गरीब रहते हुए भी या तो नॉर्मल रहते हुए भी एक सुखी जीवन बिता के इस संसार को छोड़ के जा सकते हैं और आने वाला अपना भावी पीढ़ी को भी सही रास्ता दिखा सकते हैं, ऐसे मुझे लगता है। इसीलिए मैं गीता। जय हो भोलेनाथ। सुबह का 4:11। कैसे भी मच्छरदानी लगाओ, पक्का घुस जाता है। मच्छर ने आपको काटा या उसका जुनून था, वहीं पर आपने खुजलाया, वो आपका सुकून था। कितना ही कोशिश किया लेकिन आप नहीं मार पाए उसको, क्योंकि उसके अंदर भी आपका ही खून था। चलो भगवान को थोड़ा सा प्रार्थना करते हैं। क्योंकि आज भी फिर हमको भगवान ने या प्रकृति ने या ब्रह्मांड ने फिर से जीने का मौका दिया है, एक दिन फिर मिला है हमको जीवन। इसलिए हमें हर सुबह उठ के भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, बहुत धन्यवाद देना चाहिए। इसके पीछे में आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बोल दीजिएगा, मैं जरूर इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। क्यों अर्ली इन द मॉर्निंग एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। पानी को पीते समय थोड़ा सा भगवान को याद कर लेता हूँ, क्योंकि जापान का एक बहुत ही प्रख्यात डॉक्टर थे, उन्होंने पानी में भी जान होता है, प्राण होता है, ऐसे उसने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है। इसमें क्रिस्टल होता है, जब हम अच्छा बातें करते हैं या तो अच्छा चीजें इन्वायरमेंट पानी का आसपास बनाते हैं, उस टाइम में क्रिस्टल का या पानी में जो क्रिस्टल होता है वो उसका जो रूप है चेंज हो जाता है। इसलिए वो जो चेंज होता है वो उसी तरह से हमारा शरीर में असर करता है, ऐसे बोलता है। क्योंकि जब मंदिर में अब जाते मंत्र किया हुआ पानी अमृत बन जाता है, और नाला में देखते हैं वही पानी एकदम कचरा बन जाता है, गंदा पानी बन जाता है। तो इसके लिए बारे में अलग से मैं वीडियो बना के लाऊंगा, क्यों पानी का महत्व है और क्यों पानी पीते समय ऐसा करना चाहिए वैसे करना चाहिए बोलता है। नहा के आ जाते हैं पहले। अब मैं आज का जीवन का युद्ध के साथ लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, नहा धो के। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और काम बाकी है। ये है मेरा टेबल जो मैं खुद मैनेज करके बनाया हूँ, अरेंज करके। और ये श्रीमद् भागवत गीता। इससे पहले कि मैं इसको शुरुआत करूँ, भगवान के याद में 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करूँगा। और ये हमारा जीवन में मेडिटेशन करना क्यों जरूरी है, इसका बारे में मैं वीडियो बना के अवश्य लाऊंगा बाद में, जिसके लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और यदि आप फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो करके रख सकते हैं। कल हमने अध्याय 1 का 10वां श्लोक तक समझ लिया था कि क्या हुआ था युद्ध मैदान में, और संजय ने क्या कहा धृतराष्ट्र को, वहां पर क्या हो रहा है। और आज हम 11वां श्लोक से शुरू आगे बढ़ते हैं। और उस समय कल तक दुर्योधन बहुत घमंड दिखा रहा था कि मेरा भी बहुत बड़ा सैन्य शक्ति वाला बहुत योद्धा मेरे साथ में है, जो कि मेरे लिए अपना प्राण तक त्यागने के लिए तैयार है बोल के बहुत घमंड के साथ बोल रहा था। तो ऐसे घमंड कभी भी हमारे अंदर में नहीं होना चाहिए, जरूर समझना चाहिए हमको यहाँ से, क्योंकि सबको पता है दुर्योधन का हार इसी के कारण हुआ था, कि उसका गुस्सा और घमंड के कारण। अभी आगे 11वां श्लोक में क्या लिखते हैं, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्ममेव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। तो भीष्म पितामह तो बहुत ही महान नायक था उस युद्ध का, महाभारत का, और सबसे मेन रोल ही भीष्म पितामह का था और बहुत शक्तिशाली था। इसलिए दुर्योधन भीष्म पितामह को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए उसको सभी मिलकर रक्षा करना है। जब तक लीडर बचेगा तब तक हम भी बचेंगे, इस तरह का भावना होता है ना।
इसका तात्पर्य क्या लिखते हैं कि भीष्म पितामह केशव की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा या न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा है, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाए और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चे पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहे और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दे। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कौरवों की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर ही निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को हंसाया अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, यह जानते हुए भी कि दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने ध्रुव क्रिया के अवसर पर किया था। दोस्तों, हमारा जीवन में हो या परिवार में हो या तो राजनीतिक में हो या किसी भी समाज में हो, एक लीडर हुआ करता है और उस लीडर को हम सभी सेफ रखने के लिए कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, ताकि उस लीडर का जो पथ दर्शन है उसके अनुसार हम सफल हो जाए, काम में हो, युद्ध में हो या समाज में हो, कहीं पर भी। इसीलिए उसको रक्षा करने चाह रहे थे और सोच रहे थे कि भीष्म पितामह भले ही बहुत प्यार करता हो अर्जुन और युधिष्ठिर के, जो पांडवों को, लेकिन इस समय वो प्यार को भी भूल के हमारा साथ देंगे और सही से हमारा युद्ध को जिताएंगे। तस्य संजन्य नरहर्ष कुरुन्बिंद पितामह सिंहनाद विनोदस्य शंखम धत्मो प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी और वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना किसी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। हम भी हमारे जीवन में जब भी कोई भी कार्य करने जाते हैं, एक युद्ध का समान है वो भी, और हम अपना अंदर में एक मोटिवेशन लेके जाते हैं कि वो करके आऊंगा, इन जो इंस्पिरेशन है वो जगा के जाते हैं, मैं वो काम करके आऊंगा। इसी तरह से यहाँ भी भीष्म पितामह ने एकदम सिंह की भांति अपना शंख को बजाया, ताकि दूसरे को मोटिवेशन मिले कि हम इस युद्ध को पक्का जीतेंगे, हम साहसी हैं, अब इस युद्ध के लिए हम तैयार हैं। तात्पर्य, कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पुत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उसका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। तो इसी तरह से हम भी जीवन में चाहे कितना ही कठिन कार्य हो उसको करने का प्रयास तो करते हैं। ततः शंखस्य वीर्यस्य पनबाणकगोमुख सह वैवाभ्यहन्यन्त शब्दस्तु मूलोह भवत। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। युद्ध के मैदान में कोई भी परिस्थिति हो, इतना मनोरम तो नहीं होता है, एकदम डरावना होता है। उसी तरह से वहां पर भी शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही, सिंह एकदम एक साथ बजने से वहां का जो माहौल था वही चेंज हो गया था, एकदम कोलाहलपूर्ण, डरावना, डरे, इस तरह का माहौल बन गया था। ततः श्वेतार्हिर्युक्ते महते स्यन्दने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रधत्मतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। एक तरफ कौरव की तरफ से भीष्म पितामह ने अपना जोर से शंख बजाया, एकदम सिंह के दहाड़ के अनुसार। उसी तरह से एकदम सफेद, एकदम बड़े घोड़े में आसीन श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपना अपना शंख बजाया।
तात्पर्य विष्णुदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्राण संय पक्षे जनार्दन। जय सदा पांडु के पुत्रों जयसु की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ है, और जहां वहां भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकते। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था कि विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां कोई भी यह जाएगा वहां विजय निश्चित है। अर्जुन को अग्निदेव द्वारा वो रथ प्राप्त था, एकदम शक्तिशाली रथ था। तो आज हो गया 14वां श्लोक समाप्त। मेरा जो ब्लॉग बनाने का एक्चुअल मोटिव ही ये था कि आपको ये गीता तक पहुंचा दूं। गीता हमारा जीवन के लिए बहुत ही जरूरी एक काव्य है, और हमारे जीवन में चाहे कितना ही साइंस प्रभावित करे, हम कितना ही पैसेवान हो, हमारा पास कितना ही आमदनी हो, इनकम हो, लेकिन आध्यात्मिक जब तक ज्ञान नहीं होगा हम कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। मुझे ऐसे लगता है, मेरा धारणा ये है, क्योंकि हम कितना ही धन संपत्ति हो, कितना ही सफल हो, लेकिन हमारे पास में आध्यात्मिक ज्ञान होगा तो हमारा जो सोच है, हमारा जो जीवन है वो अलग तरह से रहेगा। लेकिन जिसका पास में आध्यात्मिक बिल्कुल ज्ञान ना हो, धन दौलत हो, वो अलग तरह से जीते हैं, लेकिन जाने से पहले उसको शांति नहीं प्राप्त होता है। लेकिन जिसको चाहे कम पैसा हो, उसके पास में धन दौलत कम हो, लेकिन उसके पास में आध्यात्मिक ज्ञान हो, तो वो गरीब रहते हुए भी या तो एक नॉर्मल रहते हुए भी एक सुखी जीवन बिता के इस संसार को छोड़ के जा सकते हैं, और आने वाला अपना भावी पीढ़ी को भी सही रास्ता दिखा सकते हैं, ऐसे मुझे लगता है। इसीलिए मैं गीता को आप तक पहुंचाना चाहता था, इसलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया हूँ। वैसे तो ये गीता को कौन सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आजकल के ज़माने में बहुत कम परसेंटेज में सुनना देखना चाहते हैं। वैसे लोग आजकल जो भी मैं सोशल मीडिया में देखता हूँ, दूसरा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उल्टा पुल्टा जो भी है वही देखना चाहते हैं। इसलिए मैंने भी थोड़ा सा उल्टा पुल्टा नाटक करके यहाँ तक आपको पहुँचाया हूँ। मैं डेली सवेरे गीता पढ़ के आप तक पहुँचाने का कोशिश करूँगा। सवेरे 6 बजे का आसपास में अपलोड करूंगा मेरे YouTube चैनल में, और मेरा अभी फेसबुक पेज थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन में है, इसलिए फेसबुक पेज में नहीं डालूंगा, वो उसमें भी अभी डालूंगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कोई भी सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव छोड़ दीजिएगा। और मेरा चैनल में नया है तो चैनल को नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑल में हिट कर दीजिएगा। और यदि आप मेरा फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो मेरा पेज को फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक आप खुशी रहे, सुख रहे, शांति रहे, आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे, मैं कामना करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम वासुदेवाय नमः। ओम नमः।